नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मेरे YouTube चैनल का नाम डिजिटेक क्वेश्चन है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप मेरे चैनल पर आए। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, आज हमारे बीच रतन टाटा, जो कि एक भारत के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, 9 अक्टूबर 2024 में उनका निधन हो गया है। उनकी आयु 86 साल थी। वह भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। आज हम उनके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सबको शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा और सोनू टाटा के घर हुआ था। उनका जन्म स्थान बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई, महाराष्ट्र, भारत था। उनका एक भाई जिमी और एक सौतेला भाई नोएल टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूएसए से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे। वे भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेको का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया, एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाई की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेको के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे, क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेको की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन के सुझाव का अनुसरण किया। 1972 से 1975 तक अंततः नेको ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषित कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन की समस्याएं हुई, इसलिए मांग के बढ़ जाने पर भी उत्पादन में सुधार नहीं हो पाया। अंततः टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेको की मौलिक दृढ़ता में विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और न रह सका। 1977 में रतन को एम्प्रेस मिल्स सौंपा गया। ये टाटा नियंत्रित कपड़ा मिल थी। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, ये टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और यहां तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी। चूंकि कम श्रम गहन उद्यमों की प्रतियोगिता ने इम्प्रेस जैसी कई उन कंपनियों को लाभकारी बना दिया जिनकी श्रमिक संख्या बहुत ज़्यादा थी और जिन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्च किया था। रतन के आग्रह पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। चूंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था, जो कि एम्प्रेस का कुल उत्पादन था, एम्प्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस, टाटा मुख्यालय, अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक नहीं था जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसलिए कुछ टाटा निर्देशकों, मुख्यतः नानी पालकीवाला, ने यह फैसला लिया कि टाटा को मिल समाप्त कर देनी चाहिए, जिसे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन इस फैसले से बेहद निराश थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि एम्प्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये की जरूरत थी। वर्ष 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्रीज और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए, जहां वे समूह के कार्यनीतिक विचार समूह को रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी तथा उच्च प्रौद्योगिकी व्यापारों में नए उद्यमों के प्रवर्तक थे। 1991 में उन्होंने जेआरडी से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारियां दी गईं। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया है, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान मिला। 1998 में रतन टाटा का सपना था कि 1 लाख रुपये की लागत की कार बनाई जाए। नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को टाटा नैनो कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को पूर्ण किया।
टाटा नैनो के 3 मॉडलों की घोषणा की गई और रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा पूरा किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे का हवाला देते हुए कहा, वादा एक वादा है। 26 मार्च 2008 को रतन टाटा के अधीन टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर को 1.15 अरब पाउंड में खरीद लिया। रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति थे जो समाज की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते थे। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों और कुत्तों से भरे हुए बैचलर फ्लैट में रह रहे थे। रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को चुना था। साइरस मिस्त्री ने 2012 में टाटा समूह की पूरी जिम्मेदारी संभाली। पलौंजी मिस्त्री के छोटे बेटे और शाहपुरजी पलौंजी समूह के प्रबंध निदेशक साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और लंदन बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की थी। वे 2006 से ही टाटा समूह से जुड़े थे और टाटा सन्स के निदेशक मंडल में भी थे। लेकिन उनकी भी 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद मुंबई राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना स्थल पर पुल के पास खराब सड़क डिजाइन और यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट न पहने जाने को फोरेंसिक जांच दल ने दुर्घटना का कारण बताया। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे NASSCOM ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार -2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य हैं। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हेटफील्ड रत्न सदस्य व सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करती है। रतन टाटा के विदेशी संबंधों में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, JP मॉर्गन चेस और बूज एलन हैमिल्टन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्यता शामिल है। वे रैंड कॉर्पोरेशन और अपनी मातृ संस्था एल्मा माटर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के न्यासी मंडल के भी सदस्य हैं। वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय निवेश परिषद के बोर्ड सदस्य हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के एक सदस्य हैं। टाटा एशिया पैसिफिक पॉलिसी के रैंड केंद्र के सलाहकार बोर्ड, पूर्व पश्चिम केंद्र के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत एड्स इनिशिएटिव कार्यक्रम बोर्ड में सेवारत हैं। फरवरी 2004 में रतन टाटा को चीन के जोजियांग प्रांत में हांगझू शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। टाटा की अपनी छोटी 1 लाख रुपए की कार नैनो के लिए सराहना की गई। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जिसने अपने वादे का पालन किया। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल हैं 1. पद्म भूषण 2000 भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। 2. पद्म विभूषण 2008 ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। 3. जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। 4. सर्वश्रेष्ठ CEO 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ CEO का खिताब दिया गया। 5. फिक्की लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। रतन टाटा के द्वारा बनाए गए हुए कुछ लेजेंडरी कार जो भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया, जो आज भी भारत की सड़कों पर राज करती हैं। 1. टाटा सफारी। 2. टाटा सूमो। 3. टाटा इंडिका। 4. टाटा हारियर। 5. टाटा नेक्सॉन। 6. टाटा पंच। 7. टाटा नैनो। ये कुछ हमारी तरफ से दिए गए रतन टाटा के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।